आज इस वीडियो पर जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक हर इक्विटी इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है, इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल फैक्टर को चूज किया जाए या टेक्निकल फैक्टर को चूज किया जाए। आज से पहले कभी भी आप एनालिसिस नहीं किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। और बहुत सारे लोग भी इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, अगर बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। याद रखिए, इस वीडियो आपका लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। इससे पहले कि हम शुरू करें फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल जर्नी, अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक पर कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा टेलीग्राम को जाइए, किसान ट्रेडर नाम लिख के सर्च कर दीजिए। जैसे सर्च करेंगे ओपन फॉर ऑल फ्री चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। मुझे कुछ भी रेगुलर अपडेट देना होता है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। जनरली अगर देखा जाए, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों को आप सही से एनालिसिस कर लिए, आई एम वेरी श्योर आप स्टॉक मार्केट की इस दुनिया में धमाल मचा देंगे। आपको पता चल जाएगा कौन स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन स्टॉक नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करने के लिए कौन से फैक्टर को फॉलो करना पड़ता है हमें, इस वीडियो पर हम डिटेल्सली समझेंगे। बेसिकली दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में कंपनी एनालिसिस करने के लिए आपको पहले सेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है। पर्टिकुलर सेक्टर को समझने के बाद आपको बिजनेस एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि वो कंपनी किस तरह काम करता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट सर्विस सेल करता है, उसको समझना पड़ता है। और इसके बाद कुछ रेशियो को भी समझना पड़ता है। सबसे पहले है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी का मतलब हो गया प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस। सपोज एग्जांपल के लिए किसी भी शेयर का कुछ प्राइस चल रहा है 1000, उसी शेयर का अर्निंग हो जाता है 100। पी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। शेयर प्राइस 1000 डिवाइडेड बाय 100, कंपनी का पी हो जाएगा 10। इसी तरह पी रेशियो निकलता है। ये बेसिक आप याद रखिए, पी अगर सस्ता होगा यानी कि कंपनी का शेयर सस्ता है, पी अगर कम रहेगा तो कंपनी सस्ता है। पी जितना ज़्यादा है कंपनी उतनी महंगी है। पी रेशियो का टोटल रिलेशन होता है कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ के ऊपर। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, सिर्फ पी रेशियो को देख के स्टॉक नहीं बाय करना होता है। कम पी देख के खुश मत हो जाइए। कुछ कंपनी का अच्छे टाइम पे अर्निंग बढ़ता है, पी कम दिखता है, और बुरे टाइम पे उनके अर्निंग घटती है और पी ज़्यादा दिखता है। अगर कंपनी के अर्निंग को अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है प्राइस टू बुक रेशियो के ऊपर। इसका मतलब कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितना है, कंपनी का एसेट कितना है, उनके पास कैश कितना है, उनके पास सोर्सेस क्या है। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है। शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है, शेयर प्राइस का मतलब होता है कंपनी का एक्चुअल शेयर जो ट्रेडिंग हो रहा है। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब सिंपली होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। वो बिजनेस में क्या क्या एसेट है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट हो गया, कंपनी का हर चीज जो होता है कंपनी के पास वो हो गया एसेट। कार, गाड़ी, जो भी प्रॉपर्टी और मशीन कंपनी के पास होता है जो उसकी बिजनेस में उसको मदद करता है, वो कंपनी का एसेट हो गए। और लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी जो कर्ज लिया है और जो भी ऐसा चीज है जो कि कंपनी किसी और को लौटाना है, जो कंपनी का खुद का नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी हो गई। इसको बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। सपोज किसी भी कंपनी के पास एसेट हो गया 100 और लायबिलिटी हो गया 50, और उसका एसेट माइनस लायबिलिटी 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। जैसे कि कोई एक कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो, कुछ दिन के बाद वो कंपनी बंद होने वाला है। आप तो इन्वेस्ट किए हो, फिर आपको कितना मिलेगा अगर वो कंपनी बंद हो जाएगा। तो इस बात पर निर्भर करता है कंपनी के पास एसेट कितना होता है और लायबिलिटी कितने है। जितना लायबिलिटी है उतना लायबिलिटी देने के बाद जो एसेट बचता है बुक वैल्यू, वो आपको मिलेगा।
इस केस में कंपनी का शेयर होल्डर को 50 रुपया मिलेगा। कंपनी का एसेट 100 था, लाइबिलिटी 50 था, 100 से 50 जाएगा तो 50 रहेगा। जो शेयर होल्डर है उन लोगों को 50 मिलेगा। लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बुक वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है टोटल शेयर में। इसी तरह बुक वैल्यू हमारा निकला 50, बुक वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय शेयर सपोज 10 इजिकल टू हो गया 5, यानी कि पर शेयर बुक वैल्यू हो गया 5। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे। मार्केट में उसका शेयर 20 रुपये में मिल रहा है। ये फॉर्मूला लगाएं, शेयर प्राइस यानी कि 20 रुपया डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या होता है 4। ये PB रेशियो हो गया 4। यानी कि इसका मतलब क्या होता है इस रेशियो का, इस रेशियो का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के एसेट के लिए आप 4 रुपया दे रहे हैं उस शेयर को खरीदने के लिए। आप 20 रुपया में उस शेयर को खरीद रहे हैं। कल को अगर वो कंपनी बंद हो जाए आपको सिर्फ 5 रुपया मिलेंगे, जो इस कंपनी का बुक वैल्यू है। तो आप मान के चलिए 20 रुपया दे रहे हैं 5 रुपया की एसेट खरीदने के लिए, यानी कि मतलब आप 4 गुना पैसा दे रहे हो, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू आया 4 रुपया। आपको उस शेयर खरीदने के लिए 4 गुना पैसा दे रही हो। एंड आई होप कि बुक वैल्यू रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। आप सिंपली देखिए, हर बिजनेस का मेन फोकस क्या होता है। मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना। आपको देखना है कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा आ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट कैसा होता है। सिर्फ देखना है कंपनी का सेल्स ईयर टू ईयर बढ़ रहा है कि नहीं और प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। इसको देखने के बाद सेकंड में आ जाता है कंपनी का है, जो एसेट है, जो लाइबिलिटी है, वो ईयर एंड ईयर क्या चेंजेस आ रहा है उसको देखना है। आपको देखना है एसेट हर साल बढ़ना चाहिए और लाइबिलिटी हर साल कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी बहुत अच्छा है। और तीसरा कैश फ्लो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। अगर कंपनी कुछ लोन लिया है, कुछ लाइबिलिटी है, अगर पैसा उठाया हुआ है तो कहाँ इन्वेस्ट किया है वो कंपनी, कहीं ना कहीं तो होगा, एसेट में तो इन्वेस्ट किया होगा, उसको चेक करना है। इसलिए आपको कैश फ्लो को चेक करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कैश फ्लो ईयर एंड ईयर कैसा ग्रो कर रहा है। और इधर आप देख रहे हो कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है, ईयर एंड ईयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है और कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। इससे कहते हैं कंपनी की डिटेल्स चेक करना, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना। बस इतना अगर आप समझ गए तो आप मान के चलिए 90% समझ में आ गया होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सब चेक करने के बाद अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप 90% चांसेस है आप फेल नहीं होंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, और एक बहुत आसान सा प्रोसेस है कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। कुछ ही मिनटों में किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं ऐसा कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको किसी भी कंपनी में जाके और चेक करना है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का लायक है कि नहीं है, आप समझ पाएंगे। पहले देखना है कंपनी का ग्रोथ एंड प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ता है, नहीं तो घटता है, नहीं तो कुछ स्टेबल होता है। लेकिन आपको देखना है कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कंपनी का एक ग्रोथ जो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको फाइंड करना है, कंपनी पर लोन है कि नहीं है। थर्ड में है आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जब आप कोई शेयर में निवेश करते हो आप एक इक्विटी होल्डर बन जाते हो। आपको देखना है वो कंपनी इक्विटी पे कितना % रिटर्न लाके देता है, कौन सा कंपनी है जो ज्यादा रिटर्न देता है। सिंपल बात यह है शेयर होल्डर को कंपनी कितना रिटर्न लाके देता है, अच्छा आरओई है वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद थोड़ा बहुत नजर देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, वो मैनेजर कैसा है, वो सीईओ कैसा है, जानने के लिए ट्राई करिए। इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को भी देख सकते हैं, कुछ खासियत क्या है उस कंपनी में, क्या स्पेशल चीज है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का लायक है कि नहीं है, आप समझ पाएंगे। यहाँ हम डिस्कस किए किसी भी शेयर को सही कैलकुलेट करके सही वैल्यू करने का तरीका। यहाँ तक हम सीख लिए कंपनी का और कंपनी का शेयर प्राइस का सही वैल्यूएशन करने का प्रोसेस।
सो स्क्रीनर आपको कैसे हेल्प करेगा, मैं जो स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ टिकट ऑफ स्क्रीनर में यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, आप भी जाके यूज कर सकते हैं। स्टॉक स्कैनर के ऊपर जाके क्लिक करिए। अभी इस पे कैसे एनालिसिस करना है, इधर आप कंपनी का पी रेशियो देख सकते हो, डिविडेंड देख सकते हो, सेक्टरल मूवमेंट, सेक्टरल पी भी चेक कर सकते हो। और इधर फाइनेंशियल को जाके, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ईयर एंड ईयर कंपनी का कैसा ग्रोथ है, फाइनेंशियल को जाके आप चेक कर सकते हो। कंपनी का ईपीएस कैसा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, टोटल डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। इधर प्रमोटर होल्डर भी चेक कर सकते हैं, इवेंट भी कुछ रहेगा तो वो भी चेक कर सकते हैं, न्यूज़ भी इधर चेक कर सकते हैं। आप एक काम करिए, इधर कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करिए, आप नोट करिए, मैं इधर कुछ क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिस कंपनी का सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन तीनों एक साथ पिछले 3 सालों में 15 to 20% ईयर एंड ईयर ग्रोथ आएगी, तो जो एक ऐसी कंपनी है जो आपको रेगुलर ग्रोथ दे सकता है। और सेकंड में अर्निंग और ग्रोथ, तो बैक टू बैक ईयर एंड ईयर ग्रोथ होना चाहिए। सेल्स और ग्रोथ एटलीस्ट 15% से 20-25% एबव रहना चाहिए। और हमारा थर्ड पॉइंट है गया जो आपको देखना चाहिए, आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम 15 to 25% एबव रहना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें से 80 to 90% आसपास अगर टच कर रहा है किसी भी कंपनी, आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया आपका फाउंडेशन। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल फैक्टर को लाइव एग्जांपल के साथ आपके सामने में लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो आपको यूजफुल लगा, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।